जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो बेसिकली कंपनी के अंदर तो हमें थोड़ा बहुत कमजोरी के अंदर क्लोजिंग नजर आया था और 237 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी बेसिकली कंपनी के अंदर ढेर सारे अपडेट्स हैं, जिस अपडेट्स की वजह से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें लंबे समय के लिए आ सकता है। और जो कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, जब भी दोस्तों कंपनी का अगले महीने क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा, 100% हम लोग बात करेंगे उस रिजल्ट से ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि कंपनी के अंदर करंटली हमें निवेश करना है या फिर करंटली हमें वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि क्या है ना, जब भी कंपनी मार्केट के अंदर आता है ना, थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर करेक्शन एक तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा भी दोस्तों कंपनी गिरता है ना, तो ये निवेश करने का सही मौका हमें बन सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में शेयर करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपके साथ एफ की एक्टिविटी शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ अगर आप एफ की एक्टिविटीज देखोगे, तो ऑलमोस्ट हमें 18 दिसंबर से लेके लगातार हमें एफ के द्वारा सेलिंग नजर आ रहा था। आप देख सकते हो 18 दिसंबर से लगातार हमें एफ के द्वारा माल बेच रहे थे। लेकिन नेट अभी तक तो खरीदारी कितना किया आप यह देख सकते हो। ऑलमोस्ट हमें 23,000 करोड़ की खरीदारी अभी भी हमें एफ के द्वारा मार्केट के अंदर किया हुआ है। और अगर वही एक्टिविटीज अगर आप डी का ट्रैक करोगे, तो डी के द्वारा सिमिलरली वाइसा वर्सा 18 दिसंबर से लगातार हमें डी खरीदारी हमें मार्केट के अंदर कर रही है। जब तक एफ भी खरीदारी नहीं करेंगे, डी भी खरीदारी नहीं करेंगे, तब तक कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली नहीं आएगा। आपको वॉलेटाइल परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। एक तो कंसोलिडेशन वाला परफॉर्मेंस हमें मार्केट के अंदर बना रह सकता है। जब जब एफ के अंदर हमें खरीदारी नजर आएगा, एफ जब भी मार्केट के अंदर खरीदारी करेगा ना, तभी तभी मार्केट के अंदर अच्छी खासी रैली नजर आ जाती। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो एक नेगेटिव खबर की अगर बात की जाए, तो एक स्टेटमेंट हमें दिया गया था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल एग्जिट निफ्टी 50 एंड अदर इंडाइसेस ऑफ द एनएससी इफेक्टिव फ्रॉम 7 सितंबर। NSE indices said in the release. The decision is include the stock was taken as Geo Financial did not hit the price band in the last two trading sessions. यानी कि बेसिकली यह क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो पहले निफ्टी 50 और अदर इंडाइसेस के अंदर आ रहा था ना, वो बहुत ही जल्द हम लोग निफ्टी 50 से एग्जिट करने वाले हैं। तो जब जब कोई भी कंपनी किसी भी इंडाइसेस से बाहर दोस्तों निकलता है ना, तो आपको पता होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते, या फिर जो म्यूचुअल फंड्स होता है ना, वो अच्छे खासे इंडाइसेस वाले कंपनीज के ही अंदर निवेश करता है। बहुत सारे जो एफ है, डी है और म्यूचुअल फंड्स है ना, वो लोग इंडेक्स के अंदर देख के निवेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज होंगे ना, उनमें से अच्छी कंपनियों को पिक करेंगे। और करंटली जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग जो खबर आया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 से बाहर होने वाला है, तो ये बाहर हो चुका है। तो जब जब ऐसा होगा ना, यहाँ भी होगा क्या कि एफ लगातार स्टेक सेल करेंगे, डी स्टेक सेल करेंगे और म्यूचुअल फंड्स हमें स्टेक सेल करेंगे। तो उसी से रिलेटेड हमने कंपेयर किया है। अभी दोस्तों मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा, एफ का डेटा और डी का डेटा मैं शेयर करना चाहूंगा। अभी देखना, यहाँ मैंने ओपन किया है। यहाँ अगर आप देखोगे, तो इस साइड आपको क्या नजर आया है, अगस्त 2023 और इस साइड सितंबर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप क्लियर कट दोस्तों देखोगे, तो अगस्त महीने के अंदर हमें प्रमोटर्स के पास 45.80% का स्टेक था और सितंबर महीने के अंदर 47% का स्टेक है। यानी कि प्रमोटर्स के द्वारा माल खरीदारी किया गया है। म्यूचुअल फंड्स देखोगे, तो 6.5% तक का म्यूचुअल फंड्स हमें अगस्त महीने के अंदर था और बाद में 4.5% के आसपास नजर आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल थोड़ा बेचा गया है। डीआईएस की अगर बात की जाए, तो 10% का स्टेक था, अभी 9% है। फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि एफ देखोगे, तो 26.5% था, अभी 21.5% के आसपास है। और रिटेलर्स देखोगे, तो रिटेलर्स के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। यहाँ डीआईएस के द्वारा माल बेचा गया है, एफ के द्वारा माल बेचा गया है, लेकिन जो माल एफ और डीआईएस के द्वारा बेचा गया है, वो हमें रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा माल खरीदारी किया गया है। तो थोड़ा बहुत तो चांसेस तो है दोस्तों कि थोड़ा बहुत हमें गिर सकता है, थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर हमें गिरावट हो सकती है। अगर ये गिरावट के अंदर कंपनी मिलती है ना, तो निवेश करने का सही मौका बनेगा, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस भी कंपनी का बहुत अच्छा है और पैरामीटर्स के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, क्योंकि कंपनी के पैरामीटर्स भी लगातार ग्रो हो रहे हैं।
लेकिन निफ्टी 50 से इंडेक्स के बाहर कंपनी निकला है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर कंपनी की एंट्री हो चुकी है। तो करंट बेसिस की पर देखोगे नवमे के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हम लोग बैंक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एंटर करने वाले हैं। तो जिसके अंदर हमें अदानी पावर है, जियो फाइनेंशियल है, आईआरएफसी है और पीएफसी है। तो जिसकी वजह से अगर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है ना, तो इसके अंदर बहुत बड़ा मैसिव इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बहुत बड़ा निवेश आ सकता है। तो देखिएगा, द स्टॉक कुड सी $66 मिलियन इन पैसिव इनफ्लो, यानी कि कंपनी के अंदर इतना सारा पैसा हमें इन्वेस्ट होते हुए नजर आ सकता है। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर जब भी पैसा आएगा ना, तो वो कंपनी से रिलेटेड बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज माना जाएगा और उस कंपनी को जरूर 100% हमें बेनिफिट मिल जाएगा। और ये सभी कुछ चीजें हमें इफेक्टिव कब तक होने वाली है, देखिएगा यह क्लियर कट मेंशन किया गया है। सभी चीजें जो इंडाइसेस से रिलेटेड हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ रही है, वो 31 मार्च 2024 से ये सभी चीजें हमें इफेक्टिव होने वाली है। एक और अपडेट देखोगे तो इसकी एंट्री यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ 9 स्टॉक्स की एंट्री एमएफएफआई के अंदर होने वाली है। अब ये एमएफएफआई कौन है? जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इनके अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री होने वाली है। देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स क्या है। इन द अपकमिंग सेमी एनुअल कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक्स बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमएफएफआई बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, 9 stocks are likely to enter a large cap category and the recently listed Jio Financial Services could be one of them। यानी कि यहाँ देखोगे तो इनकी एंट्री हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर होने वाली है एमएफएफआई के अंदर। तो ये कोई भी कंपनी के अंदर एमएफएफआई लार्ज कैप के अंदर एंट्री होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है और ये बहुत अच्छी खासी खबर नजर आ रही है। इसका इम्पैक्ट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को नजर आ सकता है। अगर दोस्तों ऐसा होता है ना, तो इसके रिलेटेड भी, इसकी वजह से भी एक बहुत अच्छा खासा कैश इनफ्लो नजर आ सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यूज अगर आप देखोगे, बहुत ज्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। जून के अंदर 414 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यूज था, वही सितंबर 2023 के अंदर 608 करोड़ के आसपास हुआ, यानी कि रेवेन्यूज के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ चुकी है। वही चीज कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 332 करोड़ का प्रॉफिट था जून महीने के अंदर और सितंबर महीने के अंदर वही 668 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 2 गुना हमें प्रॉफिट्स के अंदर जंप नजर आ चुकी है। यानी कि बेसिकली कंपनी कोई बुरा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर ये कंपनी के अंदर हम खरीदारी अगर करते हैं ना, तो जरूर इसका बेनिफिट कंपनी लंबे समय के लिए दे सकती है, क्योंकि क्या है धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली इन कंपनीज के अंदर आपको ग्रोथ नजर आ सकता है। तो जिसके द्वारा अगर आपने अभी तक कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं किया, तो जैसे कंपनी थोड़ा थोड़ा गिरेगा, गिरावट के अंदर मिलेगा, उतना लगातार कंपनी के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि लगातार दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस एक लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है। अगर ये कंपनी 230 रुपए तक का जो लेवल है, 230 रुपए का लेवल अगर ये कंपनी नीचे क्रॉस करता है ना, फिर 200 रुपए तक का हमें लेवल्स टारगेट्स कंपनी का नजर आ सकता है। इस लेवल्स के आसपास फिर कंपनी होल्ड कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो और ज्यादा निवेश करने का सही मौका हमें बन सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।